नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नई आर्टिकल के साथ, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सबके सामने मैंने फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल लगा रखा है, आप सबको नज़र आ रहा होगा। पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर, ट्रम्प्स फ्रेंडशिप्स एंड डेथ, बिग टेक अवे फ्रॉम PM मोदीज ब्रॉडकास्ट विथ लेक्स फ्रेडमैन। कुछ और आर्टिकल्स हैं, पहले हम आर्टिकल्स वगैरह देख लेते हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी देख लेते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल है आप सबके सामने, और यहाँ पे भी आप देखेंगे आपको सेम ही चीज़ नज़र आएगी। फ्रॉम रिलेशन विद पाकिस्तान एंड चाइना टू गोधरा राइट्स एंड फुटबॉल टॉप क्विट्स ऑफ PM मोदी फ्रॉम लेक्स फ्रेडमैन। कुछ और आर्टिकल भी हैं। सबसे पहले बिजनेस स्टैंडर्ड का भी मेरे पास आर्टिकल है। फ्रॉम चाइल्डहुड टू गवर्नमेंट की टेक अवे फ्रॉम PM मोदीज चैट विथ लेक्स फ्रेडमैन। तो एक्चुअली में अब हम आते हैं एक्चुअली में हुआ क्या है, और ये बार बार आप देख रहे होंगे PM मोदी का भी नाम यहाँ पे आ रहा है और लेक्स फ्रेडमैन का भी नाम यहाँ पे आ रहा है। तो हम कुछ चीज़ें यहाँ पे जान लेते हैं जिससे हमें जो इसकी बेसिक है उसकी नॉलेज हो जाए कि एक्चुअली में हुआ क्या है, उसका हम सब पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं अभी इस टाइम पे, जैसे लेक्स फ्रेडमैन। तो अभी हुआ क्या है, हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इनका ब्रॉडकास्ट हुआ है किसके साथ, लेक्स फ्रेडमैन के साथ। इन्होंने जो ब्रॉडकास्ट दिया हुआ है अपना, वो किसको दिया है, लेक्स फ्रेडमैन को दिया है। और ये कौन है, ये एक अमेरिकन ब्रॉडकास्टर हैं जो कि अमेरिका में ब्रॉडकास्ट वगैरह करते हैं ग्लोबली। तो इनकी रेलिवेंस बहुत ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले इनकी जो ब्रॉडकास्ट वगैरह हैं, सबसे पहले हम लेक्स फ्रेडमैन पर आते हैं, फिर हम जानेंगे कि एक्चुअली में इस ब्रॉडकास्ट में क्या क्या चीज़ें हुई और इन सब का इम्पैक्ट हम पे क्या पड़ेगा। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे लेक्स फ्रेडमैन पे। एक्चुअली में लेक्स फ्रेडमैन है कौन, तो मैंने आप सबको अभी बताया थोड़ी देर पहले। लेक्स फ्रेडमैन जो हैं वो अभी जो एक अमेरिकन MIT साइंटिस्ट हैं जिन्होंने MIT से वगैरह मशीन लर्निंग वगैरह में रिसर्च वगैरह की हुई है। तो अभी एक्चुअली में प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं, ये ब्रॉडकास्ट वगैरह करते हैं कहाँ पे, अमेरिका में। तो ये हमारे साथ क्यों जितना ज़्यादा न्यूज में, क्योंकि अभी PM मोदी ने रिसेंटली ही कुछ दिन पहले संडे के आसपास PM मोदी का इनके साथ ब्रॉडकास्ट पब्लिश हुआ। तो जो पब्लिश हुआ इनके साथ लेक्स फ्रेडमैन के साथ ब्रॉडकास्ट, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इस वजह से ही बड़ी बात है क्योंकि जो लेक्स फ्रेडमैन है इनके ब्रॉडकास्ट में बहुत जाने माने लोग भी आ चुके हैं, बहुत इन्फ्लुएंसर लोग भी आ चुके हैं। तो इनकी ऑथेंटिसिटी जानना बहुत बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। जैसे कि इनकी ब्रॉडकास्ट में आ चुके हैं एलोन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट, और भी कई सारे लोग आ चुके हैं जो कि इनके पॉडकास्ट में आ चुके हैं। तो हम सबसे पहले इनका थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह जान लेते हैं लेक्स फ्रेडमैन की, फिर हम इस चीज़ को देखेंगे कि ये जो चीज़ है इनकी क्या बातचीत हुई, PM मोदी ने बेसिकली इनके पॉडकास्ट में क्या कुछ कहा, क्या हाइलाइट्स हैं इस पॉडकास्ट के, और बेसिकली ये इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ये इतना ज़्यादा ट्रेंड क्यों कर रहा है इंडिया में। आप सबने देखा होगा ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, यूट्यूब पर भी आपने देखा होगा। तो ये जो लेक्स फ्रेडमैन का ब्रॉडकास्ट है, ये PM मोदी ने खुद अपनी जो ऑफिशियल अकाउंट है PM मोदी का, उन्होंने उससे इसको एज आ पब्लिश किया हुआ है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लेक्स फ्रेडमैन है, ये जो है इनकी उम्र 41 साल के आसपास है, और ये एक MIT ग्रेजुएट हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है अपनी मशीन लर्निंग में, और इन्होंने काम भी किया हुआ है 2013 से लेके 2014 के आसपास, 15 के आसपास, कहाँ पे, गूगल में एज आ मशीन लर्निंग स्ट्रीम में ऐसा इन्होंने काम किया हुआ है। किसने, लेक्स फ्रेडमैन ने। यहाँ पे थोड़ा हम इनके बारे में जान लेते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि इन्होंने क्या कुछ कैसे किया हुआ है। तो यहाँ पे होता क्या है, 2018 में जब ये अपना ब्रॉडकास्ट वगैरह स्टार्ट ही कर रहे थे ब्रॉडकास्ट में एज अ करियर, तो इन्होंने जो क्या किया, इन्होंने ब्रॉडकास्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर एक ब्रॉडकास्ट किया, और उससे क्या हुआ कि वो ब्रॉडकास्ट हुआ पब्लिश होने के बाद वो ब्रॉडकास्ट वायरल होने के बाद एलोन मस्क के पास चला गया,
और एलन मस्क ने इनका ब्रॉडकास्ट देखा और वो इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। किनसे? लेक्स फ्रीडमैन से। क्योंकि उनको जो बंदे प्रभावित करते हैं वो ज़्यादातर एआई से रिलेटेड हो या मशीन लर्निंग से रिलेटेड हो या बेसिकली पढ़े लिखे लोग, है ना, जिनकी विचारधारा रिसर्च वगैरह में हो, तो वो एलोन मस्क को ज़्यादा प्रभावित करते हैं यहाँ पे। तो एलोन मस्क चले गए कहाँ पे? उसी की कुछ ही दिनों बाद एलोन मस्क ने इनके साथ किया एक ब्रॉडकास्ट। जब इनका इन्होंने रिसेंटली ही अपना ब्रॉडकास्टिंग चैनल शुरू किया था और ये लोगों के साथ ब्रॉडकास्ट करते थे। तो वहाँ पे हुआ क्या कि इनको एक अच्छा खासा फ्रेम मिल गया। किसको? लेक्स फ्रीडमैन को, कि एलोन मस्क चले गए कहाँ पे? लेक्स फ्रीडमैन के ब्रॉडकास्ट में। और इससे हुआ ये कि इनकी जो रीच वगैरह है वो वायरल वगैरह बहुत ज़्यादा ये हो गए। उसके बाद से लेकर अभी तक इन्होंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर लोग, जैसे बिग पर्सनालिटी जैसे डोनाल्ड ट्रंप हो गए, व्लादिमीर जेलेंस्की हो गए, एलोन मस्क हो गए, और कुछ रिसर्चर्स वगैरह जो कि एआई पे या और किसी पर रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, टेक्नीशियन वगैरह, उन सब के साथ उन्होंने ब्रॉडकास्ट वगैरह किया हुआ है यहाँ पे। तो उससे इनको अच्छी खासी रीच मिली और अभी तक इन्होंने ब्रॉडकास्ट वगैरह किए हुए हैं लेक्स फ्रीडमैन ने, वो किए हुए हैं 400 के आसपास। तो अब हम आते हैं कि हमारे जो मोदी जी ने इनको ब्रॉडकास्ट दिया, वो बेसिकली वहाँ पे मोदी जी ने क्या क्या बोला, या जो ये लेक्स फ्रीडमैन है इनको बेसिकली जाना जाता है एक बड़े ब्रॉडकास्टर के रूप में। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई ब्रॉडकास्ट आप सबने देखे भी होंगे, एक घंटे 2 घंटे, लेकिन इनके जो ब्रॉडकास्ट होते हैं वो लगभग 5-5 घंटे के आसपास भी चले जाते हैं। इनके जो आप चैनल पर जाएंगे अगर यूट्यूब चैनल पर, तो आप वहाँ पे नज़र देख पाएंगे इनकी कि जो बड़े पर्सनालिटीज़ वगैरह हैं ये उनसे लगभग 4-4 5-5 घंटे के ब्रॉडकास्ट वगैरह शूट करते हैं और ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रखें खुद का, और जो चीज़ें हैं सामने वाले से वो हर एक एंगल से पूछी जाएं, मतलब हर एक एंगल से उस चीज़ों को पूछा जाए एज अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव। और जो उनके कुछ, अब मान लेते हैं कि जब ये पूछते हैं तो इनके कुछ आलोचक भी होंगे और कुछ प्रशंसक भी होंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो प्रशंसक हैं, जो पॉजिटिव इनमें देखते हैं, वो ये बोलते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स वगैरह होते हैं उनको एज अ बहुत ही एक्सेसिव मैनर में समझा देते हैं, या मतलब समझ जाते हैं हम इनकी ब्रॉडकास्ट से। जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं जो हमको नहीं आते हैं समझ में, वो हम इनके जो ये जिस तरीके से बात करते हैं उस तरीके से ये उस चीज़ को बड़े ही आसानी से हम सबको समझा देते हैं, हम सब लोग समझ लेते हैं इस चीज़ को। जो इनके प्रशंसक हैं वो इस चीज़ के लिए इनको ऐसा ट्रीट देते हैं, और जो इनके आलोचक हैं वो ये बोलते हैं कि जो इनकी होस्ट करने का तरीका है ये एकदम से गंदा है और ये थोड़ा सा इनको बदलना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी इनके बारे में, तो हमने इनकी ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया। और अब हम आते हैं कि एक्चुअली में पीएम मोदी से इन्होंने पूछा क्या। तो सबसे पहला जो उन्हें सवाल किया वो यही किया कि लेक्स फ्रीडमैन ने सबसे पहले पीएम मोदी से बोला कि मैंने आपसे ब्रॉडकास्ट करने से पहले 45 आवर्स का फास्टिंग की हुई है। मतलब फास्टिंग का मतलब व्रत रखा है इन्होंने 45 आवर्स का, कि ये मतलब तो फिर जैसे इन्होंने ये बात जब मोदी जी को बताई तो मोदी जी ने व्रत के ऊपर भी कुछ चीज़ें बताई। जैसे कि मोदी जी ने बताया कि जो ये फास्टिंग वगैरह होती है ये बहुत अच्छी होती है हम सब लोगों के लिए, सेहत के लिए। लेकिन कुछ लोग इसको ये बोलते हैं कि इससे उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, या वो कैसे रह सकते हैं वो एक दिन बिना खाए। इससे बेसिकली पीएम मोदी का ये कहना था कि इससे 2 चीज़ें हमको होता है। सबसे पहले हमारा फोकस वगैरह एनहांस होता है, और जो हमारी बॉडी में जो ऐसा आप समझ सकते हैं, ऐसा मान लेते हैं जैसे कोई किसी चीज़ की टॉक्सिसिटी हो गई, या किसी चीज़ की एक्सेसिव मात्रा में चीज़ें जैसे होती नहीं है, जैसे एसिड वगैरह हो गया, या आप सबने देखा होगा, उस सब का भी जो बैलेंस वगैरह हो जाता है वो बॉडी ऐसा उसको कवर करने में लगा देती है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको हर व्यक्ति को करना चाहिए। मोदी जी ने ये कहा बेसिकली। और उसके बाद जो हुआ ये, जब इन्होंने उनसे दूसरा सवाल पूछा, वो उन्होंने बेसिकली पूछा, अब यहाँ इंडिया की बात है तो यहाँ पे जो बात आएगी वो बात किसकी भी आएगी, बात यहाँ पे पाकिस्तान की भी आएगी। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो लेक्स फ्रीडमैन है ये अपने ब्रॉडकास्ट में हर एक एंगल से जो सामने वाला व्यक्ति है जो उनका जिसके साथ वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं उससे हर एक चीज़ को निकलवाने की कोशिश करते हैं ना, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, और पूरी तरीके से उसको समझाते हैं और समझते भी हैं। तो जब यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान, अब यहाँ जब इंडिया की बात आई, जब पीएम मोदी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ सवाल पाकिस्तान को लेकर भी पूछे। तो जब उन्होंने कुछ सवाल पाकिस्तान को लेकर पूछे तो पीएम मोदी ने बेसिकली यही सब चीज़ें बताई कि जो पाकिस्तान से
जो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है उसके साथ जो हमने रिलेशंस वगैरह हैं वो हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश की इन अ टर्म्स ऑफ। जब जैसे ही मान लीजिए मैं जो मेरी पहली टर्म थी जब मैं 2014 में इलेक्शन जीत के आया एज आ प्राइम मिनिस्टर, तो जो मेरी शपथ ग्रहण समारोह होता है जैसे वो सेरेमनी अभी आपने रिसेंटली देखी हुई कुछ टाइम पहले, एक महीने पहले या 1.5 महीने पहले जो ट्रम्प साहब की वो सेरेमनी थी। तो हमारी जो सेरेमनी थी पीएम मोदी बोल रहे थे जो फर्स्ट टर्म की थी वहाँ पे हमने एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था किसको, नवाज शरीफ को। उस टाइम पे जो उस टाइम पे वहाँ के प्रधानमंत्री थे, कहाँ के, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था, लेकिन वो हमारी जो सेरेमनी थी वो सेरेमनी उसमें नहीं आए थे। लेकिन हमने भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश की कि हम पाकिस्तान से जो अपने रिलेशंस हैं उसको इस्टेब्लिश करें, एक नया चैप्टर यहाँ पे ओपन हो, जो पुरानी बातें हो गई हैं उस चीज़ को सब भुलाया जाए और एक नई जर्नी यहाँ से चालू हो। लेकिन जो पाकिस्तान है उसने इस चीज़ को कभी भी होने नहीं दिया। उन्होंने कई ऐसे एग्जाम्पल बताए, जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल ये भी बताया कि 2015 के आसपास उनका एक दौरा था अलग देश में, लेकिन वो क्या हुआ उनको जब इंडिया आना था तो वो इंडिया नहीं आए डायरेक्ट, वो पहले पाकिस्तान चले गए। और जिस दिन वो पाकिस्तान में पहुँचे उस दिन था 66th बर्थडे था किसका, नवाज शरीफ का, यहाँ पे जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उनको ये लगा कि मैं एज आ पर्सन अगर इनका बर्थडे वगैरह अटेंड करूँगा, मोदी जी ने सोचा, तो हम दोनों के रिलेशंस वगैरह जो दूरियां हैं वो कम होंगी और हम दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस एज आ इम्प्रूव होंगे। तो लेकिन इसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला और जो पाकिस्तान है वो उसने शुरू से ही, पीएम मोदी ने कहा, उसने वॉर्स वगैरह भी हमसे लड़ा हुआ है, वो हारा हुआ है उसमें, और वो आज तक वो प्रॉक्सी वॉर्स लड़ रहा है हमारे साथ, इंडिया के साथ वो अभी तक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। प्रॉक्सी वॉर का मतलब यहाँ पे आप सिंपली ये समझ लीजिए, प्रॉक्सी वॉर का यहाँ पे मतलब ये हो गया कि आप एज आ आर्मी को छोड़कर आप हर एक एंगल से मान लीजिए दूसरे व्यक्ति को एज आ वॉर के लिए उकसा रहे हैं। जैसे कि आप सब लोग देखते होंगे, जैसे आतंकवादी हो गया या मुंबई ब्लास्ट हो गया और भी बहुत सारे ब्लास्ट हो गए जो कि एज आ कराए गए थे पाकिस्तान, और जो कसाब वगैरह भी हुआ था वो सब पाकिस्तान से ही आए थे। तो उनका ये भी कहना था कि जो पाकिस्तान है वो टेरर को एज आ वहाँ का एज आ टेरर का एज आ बेस बन चुका है, और वो अब वो चीज़ें हमारे ऊपर ही अकेले इम्पैक्ट नहीं कर रही हैं, वो पूरी दुनिया के ऊपर धीरे धीरे जाकर इम्पैक्ट कर रही हैं। तो पाकिस्तान जो हमारे खिलाफ अकेले प्रॉक्सी वॉर वगैरह लड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है वो जो कि कहीं पे भी अगर कहीं भी कोई आतंकवादी ऐसा कुछ भी होता है, जैसे ब्लास्ट वगैरह होता है आतंकवादियों के द्वारा या कुछ भी उनके द्वारा कुछ भी किया जाता है, तो वहाँ पे आपको एक एंगल पाकिस्तान का भी निकल के आता होगा, क्योंकि इनकी लिंक्स वगैरह होते हैं हर एक आतंकवादी के साथ। तो यहाँ पे उन्होंने ये दर्शाया कि जो पाकिस्तान है वो अब आतंकवादियों का एक घर बन चुका है, वहाँ पे जो अनस्टेबिलिटी है कंट्री में वो बहुत ज़्यादा है, और मेरी सिर्फ उनसे यही दुआ होगी वो उस कंट्री के लिए कि उनको सद्बुद्धि आए और वो इन सब चीज़ों को छोड़े और एक अलग रास्ते पर निकले जो कि सही और सत्य के साथ है। ये सब चीज़ें उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान के बारे में बोली। और जब उनसे तीसरी चीज़ पूछी गई यहाँ पे, तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो लेक्स फ्रेडमैन है, जब ये ब्रॉडकास्ट वगैरह हो रहा था इसके पहले ट्विटर पे लोगों को इन्फॉर्म चल गया होगा कि लेक्स फ्रेडमैन जो ब्रॉडकास्ट है वो लेने वाले हैं पीएम मोदी के साथ। तो उनके जो एज आ सब्सक्राइबर बोल लीजिए, एज आ फॉलोअर बोल लीजिए, उन्होंने जब उनसे पूछा कि आप एक टॉपिक 2002 का गोधरा कांड का भी पीएम मोदी से पूछिए कि बेसिकली इसका क्या, यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आई थी आपका इसमें क्या पर्सपेक्टिव है और इसकी क्या वगैरह आप कहना चाहेंगे। तो यही सेम चीज़ जो लेक्स फ्रेडमैन है उन्होंने पीएम मोदी के साथ यहाँ पे उठाई कि जो 2002 का गोधरा कांड था, जहाँ पे बेसिकली बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, यहाँ पे ट्रेन वगैरह जल गई थी वहाँ पे। तो यहाँ पे पीएम मोदी का सिंपली कहना ये था कि जो गोधरा कांड है उसको यहाँ पे बहुत बड़ा चढ़ा कर दिखाया गया, उसको एज आ पब्लिक या पब्लिसिटी देने की कोशिश की गई, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया चढ़ाया, जितनी बड़ी बात थी नहीं उतनी बड़ी बात उसको बना दिया गया। उन्होंने उस चीज़ को एक अलग तरीके से भी लिंक किया, उन्होंने इस तरीके से लिंक किया, उन्होंने ये कहा कि जो एक गोधरा वाला कांड हुआ ये गुजरात में कोई पहली बार नहीं हुआ था। गुजरात में जो दंगे वगैरह हो जाते हैं या जो रॉयट्स वगैरह हो जाते हैं वो कोई ऐसा तो था नहीं कि वो अकेले 2002 में ही हुए थे, उसके पहले भी ये होते चले आ रहे थे बहुत टाइम से। और ये किसी भी एक बात पे हो जाते, छोटी छोटी बातों पर हो जाते थे। जैसे आपने देखा होगा पतंग वगैरह का भी वहाँ पे ऐसा त्यौहार वगैरह देखा जाता है कि पतंग वगैरह उड़ाई जाती है वहाँ पे।
तो वहाँ पे जो पतंग वगैरह उड़ाने पे भी वहाँ पे दंगे वगैरह भड़क जाते थे, और जो बाइस्केल वगैरह वहाँ पे कोई कंपटीशन वगैरह हो रहा होगा या कोई ऐसा ट्रेडिशन वगैरह होगा, वहाँ पे भी दंगे वगैरह भड़क जाते थे। तो उनका सिंपल ये कहना था कि इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश की गई और कुछ नहीं है। और उन्होंने इस चीज़ को एक अलग तरीके से भी लिंक किया, यहाँ पे पीएम मोदी ने एक अलग तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू भी दर्शाने की कोशिश की। वो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि उन्होंने ये बोला कि 2002 में जब ये गोधरा कांड वगैरह हुआ था, इसके पहले या इसके आसपास ट्विन टावर्स पे भी जो हमला हुआ था वो हुआ था, है ना। जो ओसामा बिन लादेन था जो कि पकड़ा गया था कहाँ, पाकिस्तान में, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। जब पाकिस्तान का उनसे पूछा गया तो उन्होंने ओसामा बिन लादेन का भी यहाँ पे जिक्र किया कि जो अलकायदा का जो ये आतंकी था, इसने बेसिकली ट्विन टावर में एरोप्लेन के साथ क्रैश कर दिया था ट्विन टावर को। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी और ये इंसिडेंट था यूएस का। तो उन्होंने इस चीज़ को भी लिंक किया कि ये चीज़ भी हो रही थी उस टाइम के आसपास, और जम्मू कश्मीर असेंबली पे भी अटैक हुआ था और हमारी पार्लियामेंट के भी आसपास अटैक वगैरह हुए थे। तो यहाँ पे वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे पीएम मोदी कि एक्चुअली में जब माहौल इतना ज़्यादा गर्म हो या इतना ज़्यादा अनस्टेबल हो, तो यहाँ पे एक छोटी सी चिंगारी भी आग का काम कर सकती है। तो और उन्होंने इस चीज़ को गोधरा वाले रॉयट्स में पूरी तरीके से डिस्कस किया, किसके साथ, लेक्स फ्रेडमैन के साथ। और फिर इसके बाद उन्होंने कुछ और बातें भी करी, जैसे कि उन्होंने बेसिकली बातें की कि जो उनका एज अ फ्यूचर एआई को लेके कैसा है। जो लेक्स फ्रेडमैन, उन्होंने पूछा उनसे कि आपका एआई को लेके क्या आपका एज अ सोचना है या एज अ पॉइंट ऑफ व्यू है। तो पीएम मोदी ने उनको यही बताया कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एआई को लेके एज अ पॉजिटिव है, और हम एआई के साथ और एआई को डेवलप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी कंट्री में, और लोगों को बहुत ज़्यादा एजुकेट भी कर रहे हैं इस मामले में कि जो एआई है इसको अपनाया जाए और इससे जो चीज़ें हैं उसको बेहतर बनाया जाए। कुछ और चीज़ें भी हुई हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें ये हुई यहाँ पे पीएम मोदी ने, और उनसे जो एक और आखिरी चीज़ पूछी गई, जो कि मैं बहुत ज़्यादा उनसे पूछी, बहुत सारी चीज़ें गई थी ब्रॉडकास्ट में, लेकिन उनसे जो कुछ हाइलाइट्स वगैरह हैं जो कि मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, उनसे आरएसएस के बारे में ही पूछा गया कि जो लेक्स फ्रेडमैन है उन्होंने ये भी बोला कि आपका आरएसएस को लेकर ज़्यादा आपका, मान लीजिए लोग आपकी आलोचना करते हैं कि आप जो सिद्धांतों पर चलते हैं वो आरएसएस के ज़्यादा सिद्धांतों पर चलते हैं। तो उन्होंने आरएसएस का कंट्रीब्यूशन बताया इंडिया को लेकर कि आरएसएस ने बेसिकली क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है इंडिया में, जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है आरएसएस। इसने क्या किया है, इनसे पीएम मोदी ने बोला कि इनसे जब मैं जुड़ा आरएसएस के साथ, जब मुझे बेसिकली बहुत सारी चीज़ों का अनुभव हुआ और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। जैसे पहली चीज़ हुई डिसिप्लिन, सेकंड चीज़ हुई पेट्रोजिज्म यानी देश प्रेम की भावना, है ना, कि देश प्रेमी वगैरह ये बने जब ये आरएसएस के साथ जुड़े, और इन्हें देश के साथ सेवा करने का ऐसा जो मन में ऐसा थिंकिंग वगैरह इनकी जनरेट वगैरह हुई जब ये आरएसएस के साथ चली। और इन्होंने सेल्फलेस सर्विस करने का भी ऐसा निर्णय लिया जब ये आरएसएस के साथ जुड़े, या आरएसएस के साथ इन्होंने जब चीज़ें बताई तो उन्होंने बेसिकली आरएसएस को ऐसा पॉजिटिव की तरह यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की। और यही कुछ चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, और ये जो ब्रॉडकास्ट है लेक्स फ्रेडमैन के साथ, ये कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही थी, बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी सोशल मीडियाज़ पे और न्यूज़ आउटलेट पे। जैसे कि मैंने आप सबके सामने नज़र आपको आ रहा होगा, बिजनेस स्टैंडर्ड्स हो गए, और भी न्यूज़ आउटलेट हैं जो मैंने आप सबको यहाँ पे दिखाए, वो जैसे फर्स्ट पोस्ट हो गया और भी आर्टिकल्स वगैरह। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे आप सबके साथ डिस्कस करनी थी और आप सबके साथ साझा करनी थी। तो मैं इसी के साथ आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा, और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई न्यूज़ के साथ। देन जय हिंद, जय भारत।